जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो है इडियम एंड फ्रेजेस की, जिसमें हम पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितनी मोस्ट रिपीटेटिव फ्रेजेस और इडियम्स पूछी गई हैं उनकी प्रैक्टिस आपको यहां पे करवा रहे हैं। और इसके बाद जब हम लोग ये सीख लेते हैं नई अपनी 20 फ्रेजेस और इडियम, उसके बाद हम आपको वो क्वेश्चन भी करवाते हैं जैसे वो पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा अंत तक देख रहे हैं, तो आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अपने आप ही कर रहे हैं। पीवाईक्यू लगाने की आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से लोग हमसे ये कह रहे हैं कि सर पीवाईक्यू करवाइए, तो जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी वैसे ही हम पीवाईक्यूज करवाने आपको स्टार्ट करेंगे और आप देख पाएंगे कि उनमें कितना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे। और सीरीज खत्म होने के पहले भी बीच बीच में हम कुछ क्लासेस ऐसी रखेंगे जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग यहीं पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो फिर आप तैयारी करते रहिए। शुरू से लेके जो फर्स्ट क्लास है उससे लेके अभी तक जितनी भी कंप्लीट हो चुकी है सिलेक्शन नाम पे, वो सारी की सारी क्लासेस पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए और उन्हें अप्लाई करना सीखिए। तो फिर आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी नई इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो देखें, आज सबसे पहले जो इडियम हम पढ़ने वाले हैं वो है टू हैव एन इचिंग पाम। टू हैव एन इचिंग पाम, टू हैव एन इचिंग पाम का क्या मतलब होता है भैया? रिश्वत गंदी आदत, रिश्वत लेने के लिए, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। भाई हर कोई हर काम में लालचपना दिखाए, काम करने के बदले पैसे मांगे, तो इसे बोलेंगे टू हैव एन इचिंग पाम, है ना। गवर्नमेंट सस्पेंडेड हिम बिकॉज ही हैज एन इचिंग पाम। गवर्नमेंट ने उसे सस्पेंड किया है क्योंकि वो रिश्वत लेता था। क्या लेता था? रिश्वत लेता था। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे इसे कि रिश्वत लेने वाला मतलब इचिंग पाम। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल। देखिए, वुड का मतलब है लकड़ी, और जैसे ही उसमें एस जुड़ेगा, क्योंकि वुड का प्लूरल नहीं होता, वुड का प्लूरल होता है पीस ऑफ वुड या पीसेस ऑफ वुड, उससे हम आप सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे वुड्स का क्या मतलब है। वुड्स का मतलब है जंगल, और इसका मतलब है खतरे से बाहर। नाउ ऑल द विक्टिम्स आर आउट ऑफ द वुड्स। तो जितने भी पीड़ित थे वो सब खतरे से बाहर हैं, ठीक है, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, तो आउट ऑफ द वुड्स। उसके बाद है बाय अ लेमन। बाय अ लेमन मतलब बेकार चीज खरीद लेना। क्या कर लेना? टू बाय समथिंग दैट इज वर्थलेस, जो किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। आई डोंट बाय अ लेमन सो एक्सक्यूज मी। मैं फालतू चीजें नहीं खरीदता, इसलिए मुझे माफ कीजिए, मुझे आपकी जो भी प्रोडक्ट है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां पे फिर है वन सर्व डज नॉट मेक अ समर। इसका क्या मतलब है भाई? अगर एक काम अच्छा हो जाए तो उससे पूरी सीरीज अच्छी नहीं होती। अगर आपने देखा होगा ना, कुछ लोग जैसे आपने देखा होगा वन मैन शो, वन मैन सुपरस्टार होते हैं। भाई एक फिल्म तो सुपरहिट हुई, लेकिन उसके बाद फिर एक भी फिल्म नहीं चली और फिर सारा काम खराब हो गया। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे वन सर्व डज नॉट मेक अ समर, अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज विल आल्सो बी गुड। एक फूल से बसंत नहीं आता, एक लक्षण से नतीजा तय नहीं होता। उसके बाद है टू मीट वंस आई। टू मीट वंस आई का क्या मतलब होगा? टू मीट वंस आई का मतलब होता है किसी की आंखों में आंखें देखकर बात करना। टू मीट वंस आई, आई मेट हिज आईज एंड सेड ऑल द थिंग्स। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर सारी बात कह दी। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे टू मीट वंस आई। उसके बाद है अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट मतलब पुरानी याद ताजा हो जाना, एकदम से याद आ जाना। समथिंग पावरफुल नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मतलब आपकी पुरानी यादें, आपकी जो मेमोरीज हैं उनके बारे में जब भी बात होगी तो इट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक। जैसे कई बार कोई परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है, या कोई पुराना गाना, या फिर कोई पुराना खाना आपको नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे देता है, मतलब पुराने समय में ले जाता है। इट इज कॉल्ड अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। व्हेन आई सॉ माय स्कूल फ्रेंड इट वाज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। जब मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स को देखा तो पुरानी पूरी यादें ताजा हो गई। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कम समय में तेजी से काम करना। रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम, बहुत कम समय में काम पूरा करने की जल्दी होना। अगेंस्ट द क्लॉक, वी आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक। हम भाई इस समय बहुत तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि डेडलाइन आ चुकी है। क्या आ चुकी है? डेडलाइन आ चुकी है, तो इसलिए आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है इन द ग्रूव।
सो व्हाट इज द मीन ऑफ इन द ग्रुप, इसका मतलब होता है काम सही दिशा में अच्छे से करना, स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, तो इट इज कॉल्ड इन द ग्रुप। माय बिजनेस इज इन द ग्रुप, मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल सही दिशा में इस समय चल रहा है। नेक्स्ट है वॉक ऑन द एयर। भाई वॉक ऑन द एयर मतलब बहुत बहुत ही खुश, है ना। नाउ डेज शी इज वॉकिंग ऑन द एयर बिकॉज शी गॉट एन एडमिशन इन द प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो भाई आजकल वो बड़े ही खुश है, क्यों? क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे नाम वाले कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। नेक्स्ट है वेट बिहाइंड द ईयर्स। यस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसका मतलब होता है बहुत छोटा, नादान और बिना एक्सपीरियंस का होना। उसे बोलते हैं टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। माय कजिन इज अ वेट बिहाइंड द ईयर्स, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल वर्किंग विद हिम। मेरा जो कजिन है वो अभी बड़ा ही छोटा और अनुभवहीन है, इसलिए सावधान रहना उसके साथ काम करते हुए, उसे गाइड करते रहना। नेक्स्ट है अ डेड डक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ अ डेड डक, इसका मतलब है टोटली यूजलेस, टोटली यूजलेस। नाउ दिस बिजनेस इज अ डेड डक, सो यू शुड ट्राई फॉर अनदर। अब ये जो आपका व्यवसाय है ये वर्थलेस हो गया है, यूजलेस है, अब इसमें कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। डेड डक। टू पुल द ट्रिगर, टू पुल द ट्रिगर मतलब कार्रवाई शुरू करना, काम शुरू कर देना, उसे बोलते हैं टू पुल द ट्रिगर। इट इज हाई टाइम टू पुल द ट्रिगर। ठीक है, ये बिल्कुल सही समय है कार्रवाई शुरू करने का। ओके, नेक्स्ट है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब का क्या मतलब है भाई? कार्यरत होना। क्या करना? कार्यरत होना। इट इज कॉल्ड ऑन द जॉब, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, इट इज कॉल्ड ऑन द जॉब, कार्यरत होना। उसके बाद है द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, लाइफ एंड सोल ऑफ द फैमिली, द लाइफ एंड सोल ऑफ द ग्रुप। ये कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके आने से सबसे ज्यादा ऊर्जा और खुशियां आ जाती हैं। इट इज जैसे माय फादर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ माय फैमिली। मेरे फैमिली की जान मेरे पापा हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं वो बहुत सारी एनर्जी लेके आते हैं, रौनक है वो घर की, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पेडल टू द मेटल, इसका मतलब है भाई गति बढ़ा देना, पेडल टू द मेटल। इट इज टाइम टू पेडल टू द मेटल फॉर योर स्टडीज। आपको अब अपनी पढ़ाई की गति बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं, तो यहां पे हम इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है टू थ्रो अप द स्पंज। टू थ्रो अप द स्पंज मतलब हार मान लेना, हार मान लेना, हार स्वीकार कर देना, प्रयास करना छोड़ देना। सो आई एम नॉट गोइंग टू थ्रो अप द स्पंज टिल आई गेट द सक्सेस। मैं जब तक सफलता नहीं पालूंगा, जब तक हार नहीं मानूंगा। और यही फीलिंग हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक हमने सोचा है कि हमें एसएससी में, हमें बैंक में सिलेक्शन लेना ही है, तब तक हमें हार नहीं माननी है, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट है डेड रिंगर। डेड रिंगर मतलब बिल्कुल हूबहू वैसा ही, ठीक हूबहू वैसा ही। इट इज अ डेड रिंगर हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस। These two bikes are dead ringer. ये दोनों बाइक हूबहू एक जैसी ही हैं। It is called dead ringer in the long run. So what is the mean of in the long run? इसका मतलब होता है अंततः, finally in the long run he got his dream job. अंततः उसे उसकी पसंदीदा मनपसंद जॉब मिली गई in the long run. उसके बाद है to see the light. To see the light का मतलब क्या होता है? सच्चाई को जान लेना, सच्चाई को समझ लेना, to see the light. Okay? At early stage I saw the light, so I came back. मैं बहुत पहले ही सच्चाई समझ गया था, इसलिए वापस आ गया कि वहां पे मेरा कुछ नहीं होगा। उसके बाद है go down like a lead balloon। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे to go down like a lead balloon means क्या होगा? इसका मतलब होता है भाई कोई किसी भी वस्तु को स्वीकार ना करे, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करे, टू बी रिसीव बैडली बाय एन ऑडियंस, जस्ट लाइक द लास्ट मूवी ऑफ मिस्टर सलमान खान सिकंदर वॉज वेंट डाउन लाइक अ लेड बैलून। इसका क्या मतलब होगा भाई? उनकी जो मूवी है सिकंदर वो फ्लॉप हो गई, वो एक तरह से कैसी रही? गो डाउन लाइक अ लेड बैलून। तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे अच्छे से कि वो किसी को पसंद नहीं आई। तो देखा हमने कितने आसानी से, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से इन सारी के सारी फ्रेजेस को, इडियम्स को याद कर लिया। चलिए तो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं ये।
तो टू हैव एन इचिंग पाम, टू हैव एन इचिंग पाम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्रीड फॉर मनी। देखिए आ गया ना, लालच, रिश्वत खाना। उसके बाद आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर आ जाना। बाय अ लेमन, बाय अ लेमन क्या बताया था? ऐसी चीज खरीदना जिसका कोई मोल नहीं है, बेकार है, आपके काम की नहीं है। तो इसे आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है, the first sample of ore from the trial boring is very promising, but we should remember that one shallow does not make a summer। तो पहली चीज अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि पूरी ही कार्रवाई अच्छी होगी या पूरा माल ही अच्छा होगा। इसलिए यहां पे हम ध्यान रखेंगे, a single fortunate event does not mean that what follows will also be good। to meet one's eye, आंखों में आंखें देख डालकर बात करना। टू लुक एट समवन डायरेक्टली व्हाइल दे आर लुकिंग एट यू। उसके बाद है आप ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मतलब एक तरह से आपकी पुरानी यादें आ जाना। समथिंग पावरफुली नॉस्टैल्जिक। तो देखा कितने अच्छे से हम लोग इसे कर पा रहे हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम फोकस के साथ कोई भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक क्या होता है? अगेंस्ट द क्लॉक है रश्ड ऑन शॉर्ट टाइम, रश्ड एंड शॉर्ट ऑन टाइम। तो भाई तेजी से कम समय में काम कंप्लीट करना। इन द ग्रूव मतलब अच्छे से काम शुरू हो जाना, अच्छी दिशा में चले जाना। उसके बाद है वॉक ऑन द एयर। वॉक ऑन द एयर मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। उसके बाद है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब बहुत ही छोटा और नादान होना, उसे बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट फिर है दैट न्यू बजट बिल वॉज अ डेड डक बिफोर इट हिट द सीनेट। तो यहां पे अपन ध्यान रखेंगे कि भाई क्या है? टोटली यूजलेस है। टू पुल द ट्रिगर क्या मतलब है इसका? टू पुल द ट्रिगर मतलब टू कमिट अ कोर्स ऑफ एक्शन, किसी कार्रवाई को शुरुआत करना। उसके बाद है ऑन द जॉब का क्या मतलब है? ऑन द जॉब का मतलब है इन द वॉर अवॉइडिंग वर्क, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, किसी काम को करना, किसी व्यक्तिगत किसी विशेष काम को करना। इट इज कॉल्ड ऑन द जॉब। जब कोई किसी मिशन पे है सो ही इज ऑन द जॉब। ठीक है। उसके बाद द लाइफ एंड सोल ऑफ द पार्टी, तो द पर्सन हु ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ है ना एनर्जी टू द पार्टी। उसके बाद है लेटर ब्रूक्स ब्रदर एलिग्ड दैट रेसिम हेल्प पुट द पेडल टू द मेटल। तो किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ा देना। आफ्टर रिपीटेड फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट ही वाज टेम्प्टेड टू थ्रो अप द स्पंज बट कंटिन्यूज परसिवरेंस फाइनली बॉट सक्सेस। तो यहां पे क्या हुआ भाई? वो हार मानने वाला था, सरेंडर करने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ? उसने हार नहीं मानी और आखिर में उसने इन द लॉन्ग रन बताया था ना, उसने अपनी सफलता पाली। तो यहां हम ध्यान रखें। उसके बाद है फिर नेक्स्ट है सुसी डेड रिंगर केट विंसलेट दैट समटाइम पीपल वुड आस्क फॉर हर ऑटोग्राफ। तो यहाँ पे क्या है? वो जो सुसी है वो बिल्कुल केट विंसलेट, आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, तो टाइटैनिक मूवी की जो हीरोइन वो है केट विंसलेट, वही एक्ट्रेस जिनने तहलका मचा दिया था। टाइटैनिक मूवी बहुत बेहतरीन अच्छी मूवी है जिसने कई सारे ऑस्कर अवार्ड जीते थे, वही केट विंसलेट जैसी लगती है। तो यहाँ पे सच अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस, क्या है? सच अ स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? इन द एंड, अंततः। और टू सी द लाइट मतलब सडनली रियलाइज और अंडरस्टैंड समथिंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस। तो ऑडियंस के द्वारा जिसे बुरी तरह से एक्सेप्ट किया जाए, मतलब जो कोई भी ना देखे, पसंद ना करे। तो देखा कितनी मजेदार होती हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये नंबर बढ़ाने के लिए तो एक तरह से रामबाण है। तो बस आप इन्हें याद कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जब तक पुरानी पूरी प्लेलिस्ट चला के देखिए, रिवीजन कीजिए बार बार और अप्लाई कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।